हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे चैप्टर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है एडोलेसेंस और स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 3। सो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं एंड आई होप कि आप दोनों लेक्चर देखकर ही थर्ड लेक्चर देख रहे होंगे। ओके एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो भी प्रॉपर होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है पर्सनल हाइजीन से, क्योंकि देखो अब तक हमने ये देखा है कि भाई इस टाइम पे ना हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। वी इंडल्ज इन मेनी फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। हमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है इसी एज में, हमें लगाव भी इसी एज में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हमें नफरत भी इसी एज में बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमें ये इसी एज में हर चीज़ सीखनी है ना। तो इस एज में क्या होता है कि हमें अपना ध्यान हम कब रखेंगे, तो अपना ध्यान भी रखना है, पर्सनल हाइजीन भी रखना है, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि देखो ग्रोइंग स्टेज है, बहुत ज्यादा पसीना वसीना आता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। So, besides nutrition, personal hygiene is also crucial important during adolescence. तो देखो न्यूट्रिशन जितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारा पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन पर्टिकुलरली इन द आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन, यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो अगर हम इनको क्लीन करेंगे तो हमें इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, ठीक है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो फॉर गर्ल्स मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, देखो नॉर्मल डेज में हाइजीन रखना है, बट अगर हम गर्ल्स के बारे में बात करते हैं तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? यस। सो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे जो पर्सनल हाइजीन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम गर्ल्स की केस में बात कर रहे होते तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत 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 ज्यादा हमें अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान देना होता है, ठीक है। सो during menstruation is essential for both comfort and health. Menstruation hygiene can be maintained using items such as sanitary pads and reusable cloth pads designed for this purpose, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्लीन होना चाहिए पहली चीज, क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या होता है, एक तो बहुत ही ज्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं कि अजीब सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा होता है ना। अगर हमने अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो इन्फेक्शंस के चांसेस उस वक्त ज्यादा होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो the government also attempts to provide these products free of charge at the lower price or the lower prices to improve the menstrual hygiene of girls and women. See, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी सैनिटरी पैड के बारे में, ठीक है। देखो होता क्या है कि अगर आप अभी सैनिटरी पैड खरीदने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको कितने का पैकेट दिखेगा, उसमें ऑलरेडी हर एक पीस का पैसा लिखा होता है, ठीक है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 5 रुपए, 7 रुपए, 11 रुपए, 20-20 रुपए भी होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो तो कर ले रहे हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या, उनको भी तो अपना ये जो पर्सनल हाइजीन है मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो डेफिनेट सी बात है इन्फेक्शंस होने के चांसेस होंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई हर जगह, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो, ठीक है, फीमेल शुड यूज सैनिटरी पैड, ठीक है, उनको सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए। तो अब क्योंकि सैनिटरी पैड भी इतने ज्यादा महंगे आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या किया इन्होंने कि अपना एक इनिशिएटिव निकाला, या तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको फ्री में सैनिटरी पैड्स दिए जाए, या तो उनके लिए बहुत कम प्राइजेस कर दिए जाए। आप देखना कि सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे आपको सैनिटरी पैड, ठीक है, दिख जाएंगे जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 1 रुपए में 2 रुपए में एक पैड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है एंड दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव। As a society, we should all mark effort to ensure the availability of the necessary facilities in schools and the public places to promote menstrual hygiene. देखो पहले का तो पता नहीं, पहले तो बिल्कुल भी ऑफ कोर्स नहीं होता था, बट आज के टाइम पे ये चीजें जो हैं वो स्कूल्स में, ठीक है, अवेलेबल करवा दी गई हैं। स्कूल्स में आपको ये वेंडिंग मशीन दिख जाएगी, ठीक है, जिसमें आप सैनिटरी पैड्स जो हैं वो निकाल सकते हैं।
And collectively we should move forward reducing any stigma around sanitary pads and helping in the menstrual cycle. So we should talk about this, है ना, हमें बात करनी चाहिए कैसे हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में भी बात करनी चाहिए, बीमार होने से बेहतर है, ठीक है. So it is important to dispose of used sanitary pad properly by wrapping them in a newspaper and disposing inside a dustbin. तो अब क्योंकि हम यहाँ पे देखो, हमने देखा कि सैनिटरी पैड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब यूज करने के बाद हमको उसको ऐसे ही थ्रो नहीं करना है. अगर हमने ऐसे ही थ्रो कर दिया, दैट मीन्स हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम गंदगी फैला रहे हैं, हम अपने एनवायरमेंट को, ठीक है, बेकार बना रहे हैं. तो उस केस में तो इसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, हमको पेपर में रैप करके अच्छे से डस्टबिन में ही इसको हमें डालना चाहिए. एंड दिस इज टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरमेंट क्लीनलीनेस. These days biodegradable sanitary pads are also available and that are environment friendly. तो बहुत सारे पैड्स ऐसे होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते, वो हमारे अर्थ के लिए, हमारे मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है. लेकिन आज, ठीक है, आजकल ऐसे पैड्स भी हैं जो कि कैसे होते हैं, डिकम्पोजेबल होते हैं, आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं. सो वी शुड यूज दैट. ओके, नाउ साइंस एंड सोसाइटी. To support menstrual hygiene, the government has introduced several initiative, है ना. menstrual hygiene को maintain करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव यहाँ पे निकाले हैं, जैसे कि menstrual hygiene scheme MHS. Under this scheme by the government of India, sanitary pads are provided free. तो देख रहे हो, अभी हमने ऊपर बात की थी कि गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम्स निकाली है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उन लोगों के लिए, ठीक है, जहां पे लोग पैड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, जहां पे फीमेल्स को फ्री में पैड दिया जाता है ऑफ चार्ज और चार्ज एट द रिड्यूस प्राइस टू एडोलेसेंट गर्ल इन द रूरल एरियाज. ठीक है, या तो फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है या तो बहुत कम चार्जेस में, मिनिमल चार्जेस में उन तक ये चीजें पहुंचाई जाती हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम आर ऑल्सो कंडक्टेड टू एजुकेट गर्ल्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड द हेल्थ. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लोग क्या करेंगे, मिथ में ही जीते रहेंगे कि भाई मेंस्ट्रुअल का टाइम है, हमें ऐसा 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 ही करना चाहिए. दैट ऑल आर मिथ. ठीक है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, मिथ है. उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्कीम, क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. It aims to improve the overall health of the adolescent, including menstrual health and hygiene. तो यहाँ पे, ठीक है, एडोलेसेंस एज के बच्चों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को एनकरेज किया जाता है, पीयर एजुकेशन को एनकरेज किया जाता है, वेयर ओल्डर स्टूडेंट्स हेल्प यंगर वंस टू लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स. ठीक है, जहां पे, ठीक है, जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को सिखाते हैं अंडर दिस. क्लियर. थर्ड यहाँ पे सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव. इसमें क्या है, अंडर दिस इनिशिएटिव बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइडेड. तो सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव में यहाँ पे लोगों तक बायोडिग्रेडेबल नैपकिन, बायोडिग्रेडेबल पैड्स पहुंचाए जाते हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस थ्रू दी जन औषधि केंद्र. आपको दिख जाएगा ना, जहां पे भी बहुत सारे केमिस्ट होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक केमिस्ट ऐसी भी दिख जाएगी, जन औषधि केंद्र वाला. दिस इनिशिएट एम टू इंप्रूव द एक्सेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट फॉर वुमेन एंड एडोलेसेंस गर्ल. तो ये भी क्या कर रही है, अपना योगदान दे रही है ताकि एडोलेसेंस एज में, ठीक है, बच्चे अपनी खुद की, देखो उस वक्त क्या होता है, इतनी समझ नहीं होती, ठीक है, कि हमें किस तरीके से इस चीज को टैकल करना है, इतनी समझ हमको नहीं होती. उसमें भी अगर हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना कर पाए तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, राइट. नाउ स्टेट लेवल इनिशिएटिव. सो various state government have their own program such as Suchi scheme in Karnataka and free sanitary napkin scheme. तो अदर स्टेट्स में भी इस तरीके के स्कीम्स जो हैं लोगों तक पहुंचाए गए हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटका में एंड उड़ीसा में. एंड दिस प्रोग्राम एम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड इन द गवर्नमेंट स्कूल. जहां पे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में फ्री सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराया जाता है, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. ठीक है. नाउ फिजिकल एक्टिविटीज. तो देखो भाई, इस एज में फिजिकल एक्टिविटीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए. ठीक है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो हम ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे. ठीक है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो खराब हो जाएगी. राइट. तो फिजिकल एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Regular exercise and physical activities are also very important during adolescence. Do you exercise regularly or participate in games or sports? करते हो? अगर नहीं करते तो आधे घंटे ही सही किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. चाहे आप गेम खेल लो, चाहे आप रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, एटलीस्ट हाफ एन आवर का, कम से कम. ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर लो, जितना आपके पास टाइम है, जितना आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है. ठीक है, लेकिन कम से कम डेली बेसिस पे आपको 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटीज करना है. What kind of exercise do you do? These activities will help keep your body and mind fit and healthy, build up your stamina and boost your mood. तो इससे देखो आपके हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी फिट रहेगा, ठीक है, आपका स्टेमिना भी बना रहेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, जॉली जॉली रहेगा, है ना, बहुत आप फ्रेश फील करोगे. ठीक है, बहुत ही ज्यादा आप फ्रेश फील करोगे अगर आप इन सब चीजों में खुद को पार्टिसिपेट करवाते हैं तो. ठीक है, इससे क्या होता है, बॉडी का ब्लड का फ्लो जो है ना बॉडी में वो अच्छा रहता है, और जब ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में अच्छा रहता है तो वी फील गुड. ठीक है, नाउ बैलेंस सोशल लाइफ. तो ये काफी जो सोशल लाइफ है ना, क्या करते हैं हम, देखो हम कहीं पता नहीं कैसे बट अपनी सोशल लाइफ हम बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, वो भी कुछ लोगों की वजह से. ठीक है, ऐसा होता है ना कि हमें, हाँ ये इंसान हमें बहुत 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 ज्यादा पसंद है, दिन में भी उसी से बात करनी है, रात में भी उसी से बात करनी है, हर चीज डिस्कशन हमें एक ही इंसान से करनी है. ठीक है, उस चक्कर में हम क्या करते हैं, बाकी जो लोग हैं जहां पे हमें अलग अलग एस्पेक्ट से आइडियाज मिल सकते हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं. तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए. एक इंसान से हमें अपनी सारी बातें शेयर करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही इंसान हो, क्योंकि जब वो इंसान अवेलेबल नहीं रहेगा सो वी फील डिप्रेस. ठीक है, तब हम डिप्रेस फील करेंगे. ठीक है, तो ऐसा अपने साथ कम से कम तो 4-5 लोग होने चाहिए. हाँ, एक पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, बट एटलीस्ट 4-5 लोग आपके साथ होने चाहिए जो आपको अलग अलग आइडियाज दे सके, अलग अलग टॉपिक पे चीजों को समझा सके. ठीक है, तो बैलेंस करनी आनी चाहिए आपको अपनी सोशल लाइफ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो. ओके, so we all live in a society and interact with each other in our day-to-day life. We should all be polite and respectful towards each other. एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करनी है, दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट शो करना है. ठीक है, दिस हेल्प क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ एनवायरमेंट. Since adolescence is a stage of life marked by new experiences and emotions, we must be thoughtful and responsible while interacting with others. तो क्योंकि देखो ये हमारी कैसी स्टेज है जहाँ पे हम एक तो बहुत ज़्यादा इमोशन शो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लव शो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेट शो कर सकते हैं. ठीक है, तो इस वाली सिचुएशंस में हम हैं, है ना, तो इसके हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे सामने उसको रिस्पेक्ट से देखनी चाहिए, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ठीक है, और we must be thoughtful. ठीक है, we must be thoughtful and responsible while interacting with others. ऐसे casually नहीं लेना चाहिए, you should be responsible, है ना, and I know कि आप हो. ठीक है, whether is person or through social media, है ना, सोशल मीडिया पे भी किसी को ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जब तक फालतू में कोई भी अपना काम कर रहा है ना, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के, वो कितना खाना खा रहा है, क्या खाना खा रहा है, कितना ज्यादा मेकअप कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे आपको रील्स एंड शॉर्ट्स दिखेंगे. अब आप कितनों को क्यों ट्रोल करना है किसी को, सबके टुवर्ड्स हमको काइंडनेस शो करनी है, रिस्पेक्ट शो करनी है. ठीक है, एंड दैट इज कि आप किस तरीके से अपने सोशल लाइफ को बैलेंस करते हैं. ठीक, क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को भी. This is the time adolescents may feel attracted to their peers, है ना, इसी टाइम पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, बच्चे जो हैं वो मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, एंड टुडे दे ऑफर इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन. पहले के टाइम पे तो सिर्फ ऑनलाइन ही इंटरेक्शन होता, ये ऑफलाइन ही इंटरेक्शन होता था, बट आज के टाइम पे जितने हमारे ऑफलाइन फ्रेंड्स नहीं होते उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें आनी चाहिए. सोशल लाइफ को बैलेंस करते समय ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, माइंडफुल थॉट होने चाहिए. ठीक है, और एक टीम वर्क होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक यहाँ पे टीम वर्क होना चाहिए, तभी एक फन की तरीके से हम काम कर पाएंगे. नहीं तो सब अगर अपना अपना काम करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, थॉट्स भी नहीं आएंगे, काम करने में मजा भी नहीं आएगा. ठीक है, नाउ collaborative learning in actions. So
Modern technologies have made online platform available for all obtain uniform, make connections, interact and share information. तो आजकल के टेक्निकल ज़माने के बच्चे हैं आप लोग, है ना, जहाँ पे ठीक है स्कूल में नया एडमिशन होने से पहले हमारा फेसबुक एंड ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, है ना, ये सब बन जाता है, स्ट्रीक्स बनाने में हम लोग बिजी हो जाते हैं, ठीक है. तो दिस इज आवर सोशल लाइफ. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने ऑफलाइन कनेक्शन से ज़्यादा ऑनलाइन कनेक्शंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं नहीं इसका टाइम हो गया, अभी जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूँ और इससे मुझे बात करनी है, ठीक है. तो ये आजकल हम ज़्यादा करने लग गए. With each other, we should use the platform responsibly for the collective well-being of all. तो हमें इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे काम के लिए करना चाहिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि अपने दुनिया भर के हजारों फ्रेंड्स बना लिए जिनको आप कभी जानते नहीं हो कि वो सामने से कैसा है ना. क्योंकि देखो, आपने किसी ने आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बस आपने उनकी प्रोफाइल देखी, आपको अच्छी लगी, उससे ज्यादा आपको जानते हो, उसका माइंड सेट कैसा है, वो किस तरीके का थॉट रखता है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप ये कुछ भी नहीं जानते. तो उस केस में देखो, दोस्ती करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा, बट आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि भाई सामने से कुछ भी आ सकता है, ठीक है. हो सकता है कि वो इंसान अच्छा ना हो जिससे आप दोस्ती करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड अच्छा ना हो. तो आपको हर एक चीज समझ के ही चलनी पड़ेगी. बस ये नहीं कि हाँ मेरे तो भाई इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो मेरे इतने सारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. काम के टाइम पे कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ठीक. We knowingly or unknowingly use social media platforms carelessly. Yes, seeking guidance from elders and teachers can help use these platform positively. तो हम बस ऐसे धड़ल्ले से सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, दोस्त बनाए जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि सामने वाला कैसा है, कैसा थॉट रख रहा है हमारे लिए, हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो हमको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है. हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, ठीक है, कि वो हमारे साथ क्या क्या हमें नुकसान पहुंचा सकता है. तो इसीलिए जितना हो सके ये सारी की सारी चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने एल्डर्स के साथ शेयर करिए ताकि आगे आने वाले खतरे से वो आपको बचा सके, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आजकल किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है. साइंस एंड सोसाइटी, चलिए, तो ये तो आजकल बहुत चल रहा है बेटा, साइबर बुलिंग, ठीक है. आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, कि लोग ऐसे ठगी करके उनको ऐसे डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं एंड पीपल वो हो भी जाते हैं, वो लोग हो भी जाते हैं अरेस्ट, ठीक है. वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते अपनी बातें, ठीक है, और वो अरेस्ट हो जाते हैं. इस चक्कर में वो काफ़ी सारे पैसे भी दे देते हैं एंड ये सबके सब फ्रॉड है, सबके सब फ्रॉड है, ठीक है. मान लो आपने कोई पढ़ाई वाली वीडियो डाली, कोई डांस वाली वीडियो डाली, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करके एक शॉर्ट्स बनाया, एक रील बनाया, आपने अपलोड कर दिया, अब उस पर लोग बहुत बेकार बेकार कमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो कम अंडर द साइबर बुलिंग. आप इसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं. कोई आपको ऑनलाइन हेरेस कर रहा है, कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको धमकी दे रहा है, तो आप इसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं. बस कैसे करेंगे जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी. सो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आपको नॉलेज हो और आप गलत चीजों से बच जाएं, ठीक है. So cyberbullying involves the uses of the digital devices such as phone, computer or online platform to harass other by sending misleading messages, spreading false rumor or sharing personal information without consent. तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, and that is called, ये जो कर रहे हैं, that is called cyberbullying. However, if someone try to bully you, it is not important to feel scared or helpless. अगर आपको कोई इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई बुली कर रहा है, आई नो कि डर लगता है, डर लगेगा, ठीक है, बट थोड़ी सी हिम्मत दिखा के आपको अपने पेरेंट्स को या फिर जिस पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उसको बताना पड़ेगा ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाए, ठीक है. रेदर हैंडल इट वाइजली एंड सीक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द टीचर, ठीक है. अकेले अकेले परेशान होने से बेहतर है कि अपने एल्डर्स को, अपने टीचर्स को बता दो, ठीक है. Additionally, you should be cautious when uploading any pictures online or sharing personal information with strangers. किसी के साथ अपनी फोटो शेयर नहीं करनी होती है, किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी होती है जब तक बिल्कुल श्योरिटी ना हो जाए, ठीक है. क्योंकि आजकल बहुत डीप फेक के बारे में भी आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा ये चीजें चल रही हैं और AI का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया कि इंसान खुद कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीजें रियल है एंड कौन सी चीजें यहाँ पे फेक है. नाउ Activity 6.4, let us spread awareness.
So work in a group to design poster and pamphlet about the various aspects of the responsible social media behavior and paste them on designated places in schools. तो इसके लिए आपको पोस्टर्स बनाने चाहिए, पैम्पलेट्स बनाने चाहिए. ऑल्सो फिल द टेबल 6.4 बेस्ड ऑन योर कलेक्टिव ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो इसको हमें फिल करना है. टेबल 6.4 डूज एंड डोंट्स टू बी फॉलोड ऑन सोशल मीडिया. क्या चीजें हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करनी चाहिए एंड क्या चीजें हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करनी चाहिए. बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, तो ये तो हमारे डूज में आ जाता है. ठीक है, थिंक बिफोर पोस्टिंग, ये भी डूज में है. एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी, ये भी डूज में है. डोंट्स में क्या आएगा? डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर और वर्चुअल फ्रेंड. है ना, वर्चुअल फ्रेंड क्या होता है? जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मिले हैं. है ना, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मिले हैं, आप उसको ऑफलाइन नहीं जानते, दे आर वर्चुअल फ्रेंड्स. ठीक है, वो आपके बेटा वर्चुअल फ्रेंड्स हो जाएंगे. और क्या क्या चीजें नहीं करनी है? डू नॉट पोस्ट ऑफेंसिव और हार्मफुल कंटेंट. ठीक है, ना ही ऑफेंसिव और हार्मफुल कंटेंट हमको यहां पे पोस्ट करना चाहिए. डू नॉट पोस्ट ऑफेंसिव एंड हार्मफुल कंटेंट. आपको अपनी तरफ से इस चीज का ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा पोस्ट ना करो जो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो एंड जो हार्मफुल कंटेंट में आता हो. इन चीजों से आपको बचना चाहिए, पहली चीज. ठीक है, इन चीजों से आपको बचना चाहिए. एंड डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पे शेयर नहीं करनी चाहिए. ठीक है, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज कॉन्टैक्ट्स एंड एड्रेस वगैरह. ठीक है, नाउ 6.4.5 अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंस, लर्न टू से नो. यस, तो इस एज में क्योंकि हमें लगता है कि हम ही सब कुछ है भाई, हम ही सही है और किसी को कुछ नहीं आता, जो भी आता है हमको आता है ना, जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ हमको आता है. ठीक है, तो पता है क्या होता है, हम इस चीज में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना पीयर प्रेशर आ जाता है कि हम इन बहुत हार्मफुल, ठीक है, चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं. जैसे ड्रग्स. ठीक है, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं बच्चे, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं. ये सारी चीजें होती हैं. आजकल तो बच्चे वेब भी पीते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें, हुक्का है, ये सारी चीजें पीते हैं. ठीक है, बियर है. ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी. इससे आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, इससे आपका भी स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके घर वालों का स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये सब नहीं करना है. Some people, including your peers, may attempt pursuit, force, or create pressure on you to consume harmful substances such as tobacco, gutka, cigarette, बीड़ी, alcohol, or even life-threatening illegal drugs. देखो, कभी कभी पता है क्या होता है, कुछ लोग तो जानबूझ के आते हैं, कुछ लोगों को लाया जाता है इसमें. है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे एल्डर्स ही होते हैं वो ये सब कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये कितना अच्छा पढ़ रहा है, ये सबका काम कितना अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे उसको इस चीज में ले आते हैं, उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है. ठीक है, तो अगर आप किसी को इस चीज में इंक्लूड कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं, तो रुक जाओ. या फिर आपको कोई इस चीज में लेकर आना चाह रहा है तो या तो अपने पेरेंट्स को बता दो, या तो उसको सीधा सीधा मना कर दो कि भाई इस चीज में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, मतलब नहीं होना है. से बिग नो. ठीक है, Since adolescence is marked by curiosity and excitement, adolescents might get influenced by such people and try these substances. होता है ना, बहुत fascinating लगते हैं कि चार लोग खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, है ना, आप उनके उसमें सोसाइटी में फिट नहीं होते. क्यों? क्योंकि आप सिगरेट नहीं पीते, आप ड्रिंक नहीं करते, है ना, आप उनके साथ क्लब्स में नहीं जाते, आप पार्टी नहीं करते हो. तो उनकी सोसाइटी में फिट होने के लिए, उनके ग्रुप्स में फिट होने के लिए आप दिखावा करना शुरू कर देते हो कि नहीं भाई मैं भी सिगरेट पीता हूँ, मैं भी ड्रिंक करता हूँ. ठीक है, हम तो एक ही कम्युनिटी के हैं, चलो आओ साथ में पार्टी करते हैं. तो आपने दिखावे के लिए किया, बट बाद में आपको इसी चीज की लत लग जाएगी जिससे आपका पूरा करियर, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है. ठीक है, नाउ these substances are not just harmful for physical and mental health but it is also addictive. आप ऐसा सोचो कि नहीं एक ही बात तो ट्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स के कहने पे, अगर एक बार भी आपने ट्राई कर लिया मतलब समझ लो कि आप उसमें चले गए हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं. एक बार, आधे बार भी ट्राई नहीं करना है आपको. ठीक है,
These substances are not just harmful to physical and the mental, but ये एडिक्टिव होता है बेटा। एक बार अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो आपको बार बार मन करेगा कि नहीं थोड़ी सी सिगरेट पी लेते हैं यार, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, गाने सुन लो, डांस देख लो, ठीक है, म्यूजिक लगा के आराम से चिल करो, समझ में आ गया, खुद डांस कर लो, गेम्स में चले जाओ, गेम्स खेल लो। तो इन सब चीजों में आप खुद को इंडल्ज करिए। This means that once people start consuming them, they develop a strong urge to take them again and again. अगर एक बार कोई इंसान इन चीजों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है तो उनके अंदर ही फीलिंग होती है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ठीक है। Over the time they start using them regularly and this is called substance abuse. और जब हम इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं दे आर द सब्सटेंस अब्यूज, ठीक। Someone who is addicted today might have started once with just one time. आज इंसान को आप जैसा देख रहे हो कि भाई ये तो कितना ज्यादा एडिक्टिव है, तो उसने भी यही सोच के स्टार्ट किया होगा कि बस एक बार ट्राई कर लेते हैं दोस्तों के कहने पे, और आज उसकी हालत देखो, एडिक्ट बन चुका है वो एडिक्ट। तो आपको इससे बचना है, ठीक है। नाउ से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंसेस द फर्स्ट टाइम और एवरी टाइम, ठीक है। हर बार, पहली बार भी और हर बार भी आपको मना करना है, वरना आपका लंग्स ऐसे से ऐसे होते देर नहीं लगेगी, ठीक है। आपका लंग्स ऐसे से ऐसे होते देर नहीं लगेगी, आप खुद भी परेशान रहेंगे, पेरेंट्स को भी परेशान करेंगे, करियर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका नहीं आपके घर वालों का भी, ठीक है, क्योंकि वो आपके पीछे फिर परेशान होते रहेंगे, आपको रिहैब सेंटर्स लेके जाते रहेंगे, ठीक है। तो इनसे बचना है। नाउ यूज दिस सब्सटेंस कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर देंगे यहाँ से। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो सकता है, डैमेज टू द लंग्स, हमारे लंग्स अभी किस तरीके से खराब हो गए थे। डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंसेस टू स्टे हेल्दी इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीटली अवॉइड दिस सब्सटेंसेस। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरीके से, इन चीजों को कंज्यूम नहीं करना है, देखना भी नहीं है इनकी तरफ, ठीक है। इन चीजों को बेटा हमें कंज्यूम नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। एंड मेक हेल्दी चॉइस इंस्टेड। इसकी जगह आप कुछ भी हेल्दी खाओ भाई, जंक फूड ही खा लो थोड़ी देर के लिए, बट ये सब मत खाओ। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट टू से योर डिसीजन नो। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई कि मुझे कंज्यूम नहीं करना है, तू कंज्यूम करे तू भी मत कर। एडवाइस दो उसको, सिखाओ कि अगर कंज्यूम करता है अगर कोई आपके साथ वाला तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये नहीं कि उसी के साथ घुस जाओ और बोलो कि नहीं नहीं हम भी करेंगे ना, पिटोगे फिर, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड द फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपल सच एज द पेरेंट्स और द टीचर। अगर आपको कोई चीज ये ऑफर कर रहा है या फिर आपकी खुद के अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूं, तो एक बार मम्मी से बात कर लो। जब मम्मी का विलेन पड़ेगा अकल ठिकाने आ जाएगी, ठीक है। देखो ये बात करो, ये बहुत मजाक वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है, ठीक है। आप ऐसे इंसान से बात करो, ठीक है, आप ऐसे इंसान से बात करो जो आपकी प्रॉब्लम को समझे, जो आपको अच्छा एडवाइस करे, जो ये ना बोले कि अच्छा एक बार मन कर रहा है कर ले, हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना। ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करो जो आपको समझता हो, जो आपकी सिचुएशन को समझता हो, जो आपके लिए अच्छा सोचता हो। सिर्फ ऐसे इंसान के साथ ही अपनी चीजें शेयर करो, ठीक है। हर कोई आपके वेल विशर्स नहीं होते हैं, कुछ सिर्फ दिखावा करते हैं वेल विशर्स होने का, बाकी वो पीठ पीछे चाहते हैं कि भाई आपका बुरा ही हो, ठीक है। Counseling and medical advices can also help in handling such a situations. Remember your health and your future are also in your hand, of course. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो और चूज वाइजली। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस चीज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी फोर्स करके कुछ भी खिला नहीं सकता, कुछ भी पिला नहीं सकता। इतना आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप सामने वाले को रोक सको, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, दोनों के लिए चीज है, ठीक है। नाउ साइंस एंड सोसाइटी। सो नशा मुक्त भारत अभियान। तो देखो भाई जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। नशा मुक्त भारत अभियान जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखो इन सब में ना सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इन चीजों की लत से छुड़ाना है अपने घर परिवार वालों को, अपने लोगों को, ठीक। सो द नशा मुक्त भारत अभियान वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It intended to reach out the masses and spread awareness on the issues of avoiding substances abuse through the active participations of the youth.
ठीक है, तो लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जाती है कि भाई इसका कितना ज़्यादा नुकसान है, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, किस तरीके से आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, क्या क्या और जाके आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सब बताना है, ठीक है, यूथ को, विमेन को एंड कम्युनिटी को। दिस स्पेशल फोकस इज ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द सब्सटेंसेस अब्यूज अमंग द अर्ली एज चाइल्डहुड। एंड जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो एडोलसेंस वाले बच्चे होते हैं, उनको इससे बाहर निकालना, उनको अवेयर करना कि भाई ये सब बुरी चीजें हैं, इसमें खुद को इंडल्ज मत करो, है ना। तो इस चीज की अवेयरनेस पहुंचाता है हमारा गवर्नमेंट, इसके लिए इसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नाउ द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ नेशनल डी एडिक्टेड हेल्पलाइन, जो कि ये नंबर है, ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, जो भी आपको लगे कि आपके आसपास अगर ऐसे इंसान हैं जिनको इसकी जरूरत है तो उनकी हेल्प जरूर करें, ठीक है। टू डील विद द ड्रग एडिक्ट एंड हेल्प ड्रग एडिक्ट, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ 6.5 द व्हाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट चेंजेस इन द एडोलेसेंस एंड ऑल्सो नो some way to handle it, the sense of the responsibility। तो काफी सारे चेंजेस आते हैं भाई इस टाइम पे बॉडी में, उनको किस तरीके से हैंडल करना है अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे इंसान के गाइडेंस में रहें जो आपको अच्छा ही बताए, आपके लिए बुरा ना सोचे। बट आई वंडर्ड व्हाई दीज चेंजेस अकर एट दिस टाइम ऑफ द लाइफ, ठीक है, हमारी बॉडी में इस टाइम पे ही चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि देखो हमारी बॉडी इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस टाइम पे, एंड उन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। Many changes in adolescence including menstruation and other sign of the puberty are mainly due to the hormones, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होते हैं? तो ये सारी की सारी चीजें हार्मोन्स की वजह से होती हैं। Certain chemical produced in our body, hormones play a crucial role in the regulating various aspects of the growth and development, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो कभी कभी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करा देते हैं, कभी हमें बहुत अच्छा फील करा देते हैं, कभी हमें डिप्रेस फील करा देते हैं, कभी हमें बहुत एक्साइटेड फील करा देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हार्मोन्स की वजह से होती हैं, ठीक है। नाउ they are produced in different parts of the body and are released at the appropriate time in response to signals from the brain, and some hormones influence mood and the behavior, and इन्हीं hormones की वजह से हमें mood swings and behavioral changes हमारे body में होते हैं, ठीक है। तो पता चला hormones कितने ज्यादा important है। Now by staying informed, seeking support and guidance when needed and making healthy decision, you can build a strong foundations of your life ahead। तो देखो भाई इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर से मिल गई है, आप चाहो तो अपने लेवल पे इसको और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा, उतना ज़्यादा आप गलत संगति से, गलत लोगों से, गलत चीज़ों से बचोगे, ओके। एंड इसी के साथ हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर जो है वो होता है खत्म, ठीक है। ये नटशेल आपको खुद ही रीड करना है। और चैप्टर आपको कैसा लगा, क्या कौन सी पार्ट आपको चैप्टर की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ओके। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए इस चैप्टर को आप खुद से रीड करिए, जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक डाउट का जवाब आपको मिल जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।